नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर अग्रवाल साहब इंग्लिश। अपन बात यहां पर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर। वहां पर फिलहाल बात चल रही थी वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी सेक्शन में बात चल रही है सिनोनिम की, समानार्थी शब्दों की, सेम इन मीनिंग या फिर सिमिलर इन मीनिंग के अंदर, जिसमें अपन क्वेश्चन पहुंचा चुके हैं आपका वहां पर 80 तक। वैसे क्वेश्चन पहुंचा चुके हैं आपके 40 वाले पार्ट के साथ में आपका वहां पर, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन अपन वहां पर लेने वाले हैं इसके अंदर, उसमें पार्ट 19 है, 19वां है। 19वें पार्ट का आपका पहला सवाल जो आपके पास में स्क्रीन पर है, ठीक है। क्या दिया हुआ बेटा आपका वहां पर? मेलवोलेंट। क्या लिखा हुआ बेटा आपका? मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का मतलब जिससे आप नफरत करते हो, जिससे आप तिरस्कार करते हो, घृणा करते हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसे मेलवोलेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में तिरस्कारपूर्ण को अपन कहेंगे बेटा आपका डिस्पाइटफुल। डिस्पाइटफुल का मतलब जहां से आपको क्या हो जाती है? ईर्ष्या हो जाती है, जहां से आपको नफरत हो जाती है, जहां पर आपको लगता है कि ये चीज आपके उस लेवल पे नहीं है या उस फैक्टर पे काम करने वाली वहां पर नहीं है, जिस फैक्टर पे आप वहां पर बात करने वाले होते हैं या फिर जिसके तहत इस चीज को आप कवर करने वाले होते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप इन चीजों से थोड़ा सा, एक एलर्जेटिक सिचुएशन है उसको वहां पर रखने वाले होते हैं, ठीक है। वो किस में चला जाता है बेटा आपका? वहां पर मेलवोलेंट में चला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन आपका वहां पर। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, आज का दूसरा है क्वारलस। क्या लिखा हुआ बेटा जी आपका वहां पर? क्वारलस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ड तुम्हारे लिए नया हो सकता है, तुम बच्चे इसको वहां पर सुने हुए नहीं रहते हो, तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बार उच्चारण फिर से बोलूंगा। पहले स्पेलिंग याद कर लीजिएगा इसे। हमेशा मेरी आदत है कि जब स्पेलिंग थोड़ी अटपटी आती है तो उसको बोल के आपको वहां पर बोलता हूं, ठीक है, और आपसे भी पूछना चाहता हूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ बेटा जी आपका वहां पर? QUERULOUS। क्या पढ़ा जाएगा? क्वेरलस। जो आदमी रोने धोने वाला है, ठीक है, शिकायती होता है, मतलब छोटी छोटी बातों पर आपका शिकायत करने वाला होता है, उसे क्या कहा जाता है? वायरलेस कहा जाता है कि ये तो क्या है, आदमी रोने धोने वाला है, ठीक है। उसे अपन वहां पर दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे बेटा, तो उसे अपन बोल देंगे आपका वहां पर ग्राउची। क्या पढ़ेंगे बेटा जी आपका वहां पर? उसे आपका ग्राउची पढ़ देंगे आपका। तो यहाँ ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन तुम्हारे पास में तुम्हें देखने को मिली है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वर्ड ये बनेगा बेटा, कौन सा बनेगा आपका वहां पर? ग्राउची। इस तरीके से वर्ड आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल आपके पास में है, इसको पढ़ना जरा आपका वहां पर। वर्ड दिया हुआ है मिएंडर। बताएं, देखें इसका। आपने इसका आंसर अगर देखा हो तो आपको थोड़ा सा नजर आएगा कि ये जो वर्ड है अपने अंदर ही आपका मीनिंग आपका समाये हुए है, ठीक है। मिएंडर का मतलब होता है जब चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं, इधर से उधर भागने वाली होती हैं, इधर से उधर निरुद्देश्य तौर पर जाने वाली होती हैं, उन्हें बेटा अपन क्या कहते हैं आपका वहां पर? मिएंडर कहते हैं। मतलब भूल भुलैया, जहां पर आप भटक जाते हैं, आप निरुद्देश्य होते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता, इधर से उधर है, घुमा फिरा कर वहीं ले आते हैं, आपका टारगेट लॉस हो जाता है, आप निरुद्देश्य इधर से उधर भटकते रहते हैं बिना किसी टारगेट के। उन्हें कहते हैं अपन वॉन्डर करना, इधर उधर वहां पर भटकना। इस तरीके से वहां पर इन्हें आपका बोला जाता है। अब इन चीजों पे नहीं आएंगे, आपका बैरन बंजर वगैरह है, फ्यूटाइल व्यर्थ वगैरह, ये बात की बात है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाओ आपका। यहां पर है आपका लिखा हुआ फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज, इस वर्ड को पढ़ना बेटा जी। यहां पर क्या कहा जाता है बताओ, देखिए आपका इसे कहा जाता है फ्रेटरनाइज। बोलो क्या कहा जाएगा आपका इसे? आपका फ्रेटरनाइज। फ्रेटरनाइज का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, किसी के साथ में संबंध वहां पर बताना, उसे क्या कहा जाता है बताओ? आपका फ्रेटरनाइज कहा जाता है, ठीक है। अब फ्रेटरनाइज है वो भाईचारे से जुड़ा हुआ है, किसी चीज को संबंधित करना। तो जो भ्रातृत्व होता है, भाईचारा होता है, वो एक भाई को दूसरे भाई के साथ में जोड़ता है, उसका रिलेशन अच्छा वहां पर करने की कोशिश करता है। तो फ्रेटरनाइज हमेशा किसी चीज को नियंत्रित करने से नहीं होता है, किसी चीज को विलासितापूर्ण या सुख सुविधाओं से भरपूर बनाना नहीं होता है, किसी की बड़ाई या समालोचना करना नहीं होता है, बल्कि टोटली बेटा जी ये यहाँ पर किसके लिए लिया जाता है? किसी चीज का एसोसिएशन बताने के लिए, किसी चीज का संबंध बताने के लिए इसे वहां पर काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, ठीक है। इसमें वर्ड लिखा हुआ है एंस्कॉन्स। बताओ क्या लिखा हुआ बच्चा आपका वहां पर? एंस्कॉन्स लिखा हुआ है। एक नया सा शब्द आपको वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे शब्द जनरली बच्चे आप लोग वहां पर पढ़ते नहीं। इसका स्पेलिंग याद कर लीजिए, ENSCONCE। क्या लिखा हुआ है? ESCONC। मतलब इसका मीनिंग अपन लेते हैं तो वो होता है किसी चीज को गुलाम बनाना आपका, ठीक है, किसी को अपने अधीन वहां पर रखना होता है, मतलब किसी चीज को छिपाना। गुलाम बनाने का मतलब उसे लोगों के सामने लेकर नहीं आते हैं, बल्कि उसे आप छिपाने की कोशिश करते हैं, अपने अधीन रखने की कोशिश करते हैं। तो छिपाना या गुलाम बनाने को या फिर आपका ढक के रखने को अपन कहते हैं कंसील करना, ठीक है। अनवेल तो हटाना होता है, ओपन करना, रिवील प्रकट करना होता है, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है। हमें चाहिए छिपाना, गुलाम बनाना, दास बनाना, ढकना, उसे कहा जाएगा कंसील करना। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, और इसमें वर्ड बेटा आपको दिया हुआ वेल्ट।
क्या दिया हुआ बच्चा आपका वहां पर? वेल्टर दिया हुआ है। तो वेल्टर को एक हल्का सा हिंट तुम्हें देता हूं, जब चीजों में खलबली मच जाती है, ठीक है, जब चीजें उथल पुथल की तरफ बढ़ती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वेल्टर। वेल्टर का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, WELTER। वेल्टर का मतलब होता है जब झमेला होता है, हड़बड़ी होती है, आपकी खलबली होती है, उपद्रविता आती है, उसे क्या कहा जाता है? वेल्टर करना कहा जाता है। तो ये कठोर बात नहीं है आपका वहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा सीधा अपन बोलेंगे खलबली वाला, उपद्रविता वाला स्थिति, और इसे बोला जाएगा टर्मोइल। क्या पढ़ेंगे बेटा आपका वहां पर? टर्मोइल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, ठीक है, और इसको अपन पढ़ना चाहें तो इसे कहा जाता है डिक्रैपिट। बेटा क्या कहा जाता है इसे आपका वहां पर? डिक्रैपिट। एक बार उच्चारण कर देना, डिक्रैपिट। स्पेलिंग क्या है? DECREPIT, ठीक है। डिक्रैपिट का मतलब कोई चीज नीचे गिर जाती है, कोई चीज कमजोर पड़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? आपका डिक्रैपिट करना कहा जाता है। तो डिक्रैपिट का यहां पर जो मायना होता है, कोई चीज कमजोर पड़ जाना, थोड़ा सा वहां पर असक्षम होना, असमर्थ हो जाना, वीक पड़ जाना, उसे कहते हैं अपन डिक्रैपिट कर, यानी नीचे गिर गया है, हल्का हो गया, कमजोर हो गया है। तो कमजोर को अपन कहते हैं बेटा जी वहां पर फीबल। क्या बोलेंगे आपका वहां पर? फीबल। ऐसा टर्म आपका वहां पर दिया जाएगा। तो इसमें फेट है, फ्ली है, ऐसा ऐसा कोई पार्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें लिखा हुआ मलनकली। ये तो मैं बहुत बार एलर्जी में तुम बच्चों को पढ़ा चुका हूं आपका। मेलनकली का मतलब दुख और विषादपूर्ण अवस्था से होता है, और दुख की अवस्था बेटा इसमें एक ही दी हुई है, तुम आराम से चेक कर सकते हो। 3 नंबर ऑप्शन के अंदर तुम्हारे पास में एक वर्ड लिखा हुआ है, और वर्ड बेटा वहां पर क्या है? आपका सारा फल है, ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89 वाला है। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ हिस्टीरिया। बताओ क्या लिखा हुआ बेटा जी आपका वहां पर? हिस्टीरिया। एक बार फिर से बोल दीजिएगा, इसे क्या कहा जाता है? आपका हिस्टीरिया कहा जाता है। मतलब उन्मादित अवस्था होती है, पागलपन की हदें पार करने वाला होता है, उसे हिस्टीरिया का नाम दिया जाता है। तो पागलपन की हद के लिए अपन बोलेंगे मर्डनस, ठीक है। इसमें अज्ञानता का है, उदारता का है, महंगे का है, ऐसा कोई सेंस वहां देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है। इसमें लिखा हुआ है रेटिसेंस। बताओ क्या लिखा हुआ बेटा आपका वहां पर? रेटिसेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और जब आप रेटिसेंस की बात वहां पर करते हैं बेटा, तो ये जो रेटिसेंस वाला पार्ट आता है, किसी चीज को संरक्षित करने से वहां पर आपका लिया जाता है, ठीक है। संरक्षित करने का मतलब कंजर्व कर लिया जाता है, किसी चीज को वहां पर पहले से आरक्षित करने से वहां पर लिया जाता है। इसका एक स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, क्या लिखा हो बेटा जी आपका वहां पर? RETI। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, RETICENC, क्योंकि बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन उसे ये पता नहीं होता है। तो जो चीजें क्या होती हैं? संरक्षित होती हैं, अपने आप में आपका वहां पर कम बोली जाती हैं, अल्पभाषी होती हैं, मितभाषी होती हैं, मतलब अपनी जुबान को वहां पर अगला कंट्रोल कर लेता है, इंट्रोवर्ट बन जाता है, अंतर्मुखी बन जाता है, मितभाषी होता है, अल्पभाषी होता है, काफी कम बोलता है, अपनी चीजों को संरक्षित करता है, सुरक्षित रखता है, मतलब वो अपने आप में रिजर्व्ड नेचर का है, ठीक है। वो बंदा कहीं पर भी किसी के सामने एक्सपोज नहीं होना चाहता, किसी के सामने अपना खुलासा करना नहीं चाहता है। तो रेटिसेंस कौन सी चीज होती है? जब बंदा अपने आप तक सीमित होता है, उसे क्या कहा जाता है? रेटिसेंस वाला पैटर्न वहां पर बोला जाता है। तो ये बंदा है कैसा? बताओ आपका रिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाओ आपका। यहां थोड़ा चेंज हो गया बेटा, ठीक है। अभी गौर करो, अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? आपका सिनोनिम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? अपोजिट, एंटोनी, विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले, डिफरेंट इन मीनिंग में वहां पर आपका पढ़ रहे हैं। और वर्ड देखो, मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन से आप 5 मत सीखो, लेकिन कम से कम 2 वर्ड जरूर सीखो। टाइम की कमी जैसी भी होती है, लेकिन 2 वर्ड तुम्हारी जहन में वहां पर आ जानी चाहिए कि अगला हमसे वहां पर करवाना क्या चाहता है, ठीक है। तो देखो अपने पास में एक वर्ड है बिकलिक, ठीक है। बेटा जी क्या वर्ड लिखा हुआ है? बिकलिक। अब इसमें भी जिसे मैं स्क्रीन से हटा हुआ हूं, इसके मायने क्या है कि तुम्हें स्पेलिंग पे खूब जोर देकर उसे पढ़ना है। BUCOLIC, ठीक है। क्या लिखा हो बेटा आपका? विकलिक। विकलिक का मतलब क्या होता है? जो आपका वहां शांतचित होता है, ग्रामीण परिवेश का होता है, देहाती परिवेश का होता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? आपका विकलिक कहा जाता है। इसका उल्टा अगर अपन लेना चाहेंगे तो जो क्या होता है? शहरी स्वभाव का होता है, थोड़ा आक्रामक नेचर का होता है, थोड़ा उपद्रवी स्तर का होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपका वहां पर फियर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज अगर तुम बच्चे वहां पर परखते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो ग्रामीण और सौम्य स्वभाव का है उसे क्या कहा जाता है? विकलिक कहा जाता है। दृष्टि ग्रामीण ही होता है, ठीक है, ट्रैंक्विल शांत होता है, दल आपका नीरस या मंदबुद्धि के लिए आता है। और जो शहरी परिवेश का, आप में से कोई शहरी बच्चा तो बुरा नहीं मानेगा, शहरी परिवेश बच्चा क्या जल्दी एग्रेसिव आता है, जल्दी आक्रामक होता है आपका वहां पर, ठीक है। चीजों को हाथों हाथ सोल्व करना चाहता है, समस्याओं को हाथों हाथ जड़ से निदान चाहता है, मतलब हथेली पर सरसों उगाना चाहता है, फास्ट एंड फॉरवर्ड, फास्ट एंड फ्यूरियस है, उस तरीके से अपना जीवन वहां पर यापित करना चाहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, ठीक है। ये बहुत आसान हो गया, हालांकि हो सकता है कुछ बच्चों का ये भी नहीं सुना हुआ हो। कौन सा? कंपेंजियम, ठीक है। मैंने क्या वर्ड बोला बेटा आपका वहां पर? कंपेंजियम वहां पर आपका बोलने को मिला है, ठीक है। तो इसमें जो आपका 92 वाला सवाल आप अगर देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है जब चीजों को आप क्या करते हो? संकुचित करते हो, चीजों को आप वहां पर छोटा करने की कोशिश करते हो। तो ये स्पेलिंग याद कर लेना, COMPENDIUM,
ठीक है। कंपेंडियम का मतलब होता है चीजों को आप क्या करते हो, सारांश में लेते हो, मतलब आप छोटे रूप में लेते हो, लघु रूप में लेते हो, संक्षिप्त रूप में लेते हो, उसे कंपेंडियम कहा जाता है। जब उसका विस्तार करोगे, जब उसका फैलाव करोगे, तो उसे वहां पर किस में लिया जाएगा, मतलब आपका वहां पर एक्सपेंशन के नाम से आपका वहां पर डाला जाएगा, ये चीज इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, विस्तारित अवस्था है, उसके साथ में से आपका लिख दिया जाएगा। फिर अगले पार्ट पे आ जाओ बेटा जी, आपका वहां पर नेक्स्ट थिंग इसमें लेना, यहां लिखा है चेस्टाइज। बताओ बेटा इसमें क्या लिखा हुआ आपका वहां पर, चेस्टाइज लिखा हुआ है। ठीक है, चेस्टाइज का मतलब चीजों को क्या किया जाता है, आपका पवित्र वहां पर बनाया जाता है, उसे क्या लिखा जाएगा आपका वहां पर, चेस्टाइज। मतलब जब चीजों को आप सजा देके, दंड देके क्या करते हैं, आपका पवित्र बनाते हैं। ठीक है, उसे चेस्टाइज का नाम वहां पर दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल में यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप चीजों को दंड देके पवित्र बनाते हैं, इसका मतलब अगले को सजा तो दी है, ठीक है, अगले की आलोचना की है, निंदा की है, बुराई की है, आपने चुगली की है, ठीक है, लेकिन यहां पर जब उसका उल्टा जाएगा तो वो उल्टा जाता है आपका प्रेज करना। प्रेज का मतलब आपका वहां पर प्रशंसा करना। ठीक है, तो एक तो चेस्टाइज का मतलब क्या है, बुराई करना, सजा देना, पनिशमेंट देना, दंड देना, और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 94 है डोंट। ये वर्ड अगर लिटरेरी मूवमेंट आपने मेरे से पढ़े हैं तो उस वक्त ये चीज आपको इजीली समझ में आ जानी चाहिए। जब आप किसी को हतोत्साहित करते हैं, किसी को नीचे की तरफ लाते हैं, किसी की टांग खिंचाई करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, उसे बेटा अपन क्या बोलते हैं, आपका डोंट करना। ठीक है, मतलब किसी को आप क्या करते हैं, वश में कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं, हतोत्साहित कर लेते हैं, नीचा दिखाते हैं, वो डोंट करना होता है। डोंट का उल्टा होगा कि आप उसे फ्री छोड़ देते हैं, आप उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, उसे अभिप्रेरित करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। बेटा ये किसमें चला जाएगा, आपका वहां पर इंकरेज करने में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, इसमें लिखा हुआ ऑब्लिवियस। बताओ बेटा इसमें क्या लिखा हुआ आपका, ऑब्लिवियस लिखा हुआ है। ठीक है, और जब आप ऑब्लिवियस की बात इसके अंदर करते हैं तो ऑब्लिवियस के मायने क्या होते हैं, उससे पहले इसकी स्पेलिंग तो बच्चों को वहां पर पता होनी चाहिए। इसकी स्पेलिंग बनती है OBLIVIOUS। ये स्पेलिंग में धीरे धीरे बोल के बता रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए। ऑब्लिवियस का मतलब होता है जब चीजें आप भूल जाते हैं, ठीक है, चीजें आप अचेतन मन में लेकर चले आते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऑब्लिवियस। मतलब भूलने का मतलब आप क्या है, अर्धचेतन या अचेतन अवस्था में है। ठीक है, और जब आप चीजें याद करते हैं तो आप सचेतन अवस्था में आते हैं, सचेत हो जाते हैं। सचेत होने को अपन क्या कहते हैं, कॉन्शियस माइंड की बात वहां पर बोलेंगे। हिडियस तो छिपाने के लिए आता है, विक्टोरियस विजय होने के लिए आता है, एडवांटेजियस ये लाभकारी अवस्था के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाओ, BABEL, बबैल। ठीक है, बाबेल नहीं होगा बेटा, इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका, बबैल। बबेल वहां पर पढ़ा जाएगा। जब इस चीज को आप देखते हो तो बबेल का मतलब क्या होता है, जो ब्लैबरिंग करता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ आपका वहां पर बड़बड़ाता रहता है, कुछ ना कुछ आपका वहां पर बोलता रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, आपका बबेल कहते हैं। ठीक है, बाइबिल एक अलग वर्ड है, उसको इसके साथ मत जोड़ देना। खलबली होती है, कोलाहल होता है आपका वहां पर, ठीक है, मतलब हो हल्ला होता है, उसे बबेल कहा जाता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो चीजें बिल्कुल आपके लिए शांत चित्त अवस्था में रहती हैं, और शांत चित्त अवस्था के लिए हम यहाँ पर एक वर्ड काम में लेंगे बेटा, कौन सा, क्वाइट वाला। कौन सा बच्चा वर्ड आएगा आपका, क्वाइट वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाओ बेटा, और ये वर्ड अपने पास में कौन सा है, डैरिशिव। ठीक है, बोल के बताना बेटा यहाँ पर क्या है, डैरिशिव। इसका भी स्पेलिंग तैयार कर लो, DERISIVE। ये ऐसा पैटर्न आपको वहां पर देखने को मिलेगा। डैरिशिव का मतलब होता है जिसका उपहास उड़ाओ, जिसका व्यंग्य आप वहां पर कसते हो, उसे क्या कहते हैं बताओ, देखिए आपका डैरिशिव। जो उपहास का पत्र होता है वो डैरिशिव में आता है। तो उल्टा क्या होगा, जिसे आप सम्मान देते हैं, सम्मान देने वाले बंदे को क्या कहा जाएगा, आपका रिस्पेक्टफुल कहा जाएगा। ठीक है, बाकी चीजों से यहाँ पर मुझे कोई रिलेशन है नहीं आपका। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर है 98, रेकलेस। रेकलेस का मतलब जो लापरवाह होता है, निर्दयी होता है, बेफिक्रा होता है, जिसे इन चीजों का कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता है, मतलब वो एक तरीके से चीजों का ध्यान वहां पर नहीं रखता है। ठीक है, रेकलेस का मतलब होता है जो सावधानी नहीं रखता है, सचेत नहीं रहता है, लापरवाह होता है। तो उसका उल्टा क्या होगा, जो सावधानी बरतता है, जो परवाह वहां पर करता है। ठीक है, और परवाह करने वाले, सावधानी बरतने वाले बंदे को अपन बेटा क्या कहते हैं, आपका कोशस। क्या कहेंगे बेटा आपका वहां पर, कोशस। क्वेश्चन नंबर 99 है अर्कैन। बताओ बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्कैन। अर्कैन ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ इस मायने के अंदर पहले तो इसका स्पेलिंग याद कर लो, ARCANE। ठीक है, अर्केन का मतलब क्या होता है, जहां पर रहस्यात्मक जो स्थिति होती है उसे क्या कहा जाता है, आपका अर्केन कहा जाता है। तो अब रहस्य को ओपन करना पड़ेगा, रहस्य को आपको खोल के बताना पड़ेगा, मतलब सार्वजनिक तौर पर जनता के समक्ष आना पड़ेगा, जनता के सामने आना पड़ेगा। तो जो गुप्त है उसे आप खोल के बता दीजिए, ओपन करके बता दीजिए, उसे बेटा अपन क्या कह सकते हैं वहां पर, पब्लिक करना। तो इसका मतलब डार्क या सीक्रेट में से लिया नहीं जाएगा। आज की क्लास का लास्ट सवाल बेटा, देखो कितने जल्दी सवाल जा रहे हैं ना आपका वहां पर। रैग,
WRECK, ठीक है। रैक, रैक किसे कहा जाता है? ये वर्ड आप बच्चों ने बहुत बार देखा होगा। जब किसी चीज की बर्बादी की बात की जाती है उसे रैक करना कहा जाता है। तो किसी को आप नेस्तनाबूद करते हो, ध्वस्त करते हो, हटाते हो, गिराते हो आपका जेसीबी वगैरह से, उसे रैक करना कहा जाता है। तो इसका उल्टा होगा किसी चीज को निर्मित करना, निर्माण करना, बनाना, ठीक है। निर्मित करना, निर्माण करना या संरचनात्मक ढांचे में उसे ऊपर लेकर जाना, बेटा उसे वहां पर क्या कहा जाता है? आपका बिल्ड करना कहा जाता है। निर्मित करना वहां पर उसे आपका बोला जाता है, ठीक है। तो आज भी अपन ने देखो वहां पर फास्ट एंड फ्यूरियस अंदाज में सीखा है। आपका वहां पर मेरे पास में 20 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन से मैंने आपको बेटा 40 शब्द वहां पर इसके अंदर दे दिए, ठीक है। थोड़ा फास्ट कहीं निकला हूं तो आप वहां पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन से तुम्हें 2 शब्द सीखने हैं। तो पिछली क्लास में आपने देखा, उससे पिछली क्लास में आपने देखा, तो करीब करीब अगर आप बोर कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास इस क्लास में, इससे पीछे वाली क्लास में, मतलब कुल मिला के आपके पास में वहां पर आराम से एक क्लास में 40 शब्द होते हैं, तो 2 क्लास का मतलब 80 शब्द हो गए। ऐसे 10-12 क्लास अगर आप ले लेते हो, ठीक है, तो बेटा इजीली आपके पास 400 से 500 अच्छे वाले शब्द तैयार हो जाते हैं और फिर आप परीक्षा में गलती नहीं करते हैं। फिर से वही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।